अगर हम कैमरा एटिकेट्स की बात करें तो जाहिर है ये जो हमारा सॉल्ट एंड पेपर लुक है, दिस डजंट गो विद दैट। लेकिन अगर चर्चा हो एक ऐसी फिल्म की जो रेगिस्तान से निकले तो शायद ये लुक थोड़ा बहुत लाजमी है। हम बात करेंगे आज फिल्म थार की, जो कि 6 तारीख को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई। इसे डायरेक्ट किया है एक्टर राज सिंह चौधरी ने। बिफोर वी कम टू टॉक अबाउट द रिव्यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. Hi friends, this is Mayur. You're watching The Objective Journalist. Today we are going to review the film Thar. This stars Anil Kapoor and his son Harshvardhan Kapoor in the leading roles. फिल्म में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है जहाँ पे जो एक कैरेक्टर है पन्ना, प्लेड बाय जितेंद्र जोशी, और वो इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह प्लेड बाय अनिल कपूर उनसे कहते हैं कि रेगिस्तान की तपती धूप में अगर एक इंसान 2 साल बिता ले तो उसकी उम्र 20 साल से बढ़ जाती है। और हर कोई देवानंद या धर्मेंद्र तो नहीं होता। तो जाहिर है शायद ऐसे तपती गर्मी में जो दाढ़ी वाले हीरो हो तो आई थिंक उनका ऐसी फिल्म में होना लाजमी है। सो ऑब्वियसली हियर वी हैव वेटरन एक्टर अनिल कपूर एंड हिज सन हर्षवर्धन कपूर। जैसा कि हम सब जानते हैं दोनों दाढ़ी में बड़े अच्छे लगते हैं। सो थार इज़ अ फिल्म, इट्स अ पीरियड फिल्म सेट इन 1985। एक राजस्थान का एक गांव है मुनबाव। इट्स अ बॉर्डर विलेज इन इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक ये छोटा सा गांव है। और फिल्म की कहानी सिंपल है कि उस दौरान गांव में थोड़ा ड्रग माफिया बढ़ता जा रहा है। इसको लेके सुरेखा सिंह चिंतित है। लेकिन उसी दौरान एक गांव का व्यक्ति है सुआ, तो उसकी बहुत दर्दनाक तरीके से उसकी मौत होती है। अब ये सुरेखा को सोचने पे मंजूर करता है कि शायद इस ड्रग कार्टेल के अलावा गांव में कोई और भी कोई और भी कोई खतरनाक प्राणी घुस आया है। और उसी दौरान फिल्म में आते हैं एक बड़े अजीब और गरीब से कैरेक्टर। ये बंदा ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से इसके पर्दे के आने के बाद कुछ 15-20 मिनट के बाद ही हमें इसका नाम पता चलता है। सो दिस पर्सन टर्न्स आउट टू बी वन सिद्धार्थ, प्लेड बाय हर्षवर्धन कपूर, और ये किसी दूसरे शहर से आए हैं। ये अपने आप को कहता है कि ये एक एंटीक्स कलेक्टर है और मुरबाव में उसके पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन है। तो वो मुरबाव गांव में कुछ पुरानी चीज़ें उसकी खोज में आया है। अब जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है तो इसकी जो रियल कहानी है वो निकल के आती है, और दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ डेजा वू। अब वो क्या है हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे। बस इतना कहेंगे कि मोर देन टेकिंग अ स्टैंड अगेंस्ट ड्रग्स, दिस फिल्म ऑल्सो वेरी सटली टेक्स टॉक्स अबाउट पेट्रियार्की, कास्टिज्म, लस्ट एंड ग्रीड इन दैट पीरियड। तो जाहिर है जब पेट्रियार्की की बात हो तो देन द विमेन टेक सेंटर स्टेज। तो हमारे यहाँ पे हमारे पास है चेतना कैरेक्टर हु प्लेड बाय फातिमा सना शेख। चेतना इज़ द वाइफ ऑफ पन्नू, और वो गांव की एक सीधी सादी भोली भाली औरत है। और अगर आप देखें तो पूरी फिल्म में अक्सर ये औरत घूंघट नहीं ओढ़ती है, और कई सीनों में इसकी चुनरी भी नहीं है, और तो इसलिए इनका थोड़ा बहुत क्लीवेज दिखता है। और अब जो गांव के आजू बाजू के मर्द है, और अब वैसे तो उनके मुंह से राल टपकती है, लेकिन दे आर टू कंजर्वेटिव टू गेट इवन क्लोज टू अ बांझ। अब वैसे तो इस बांझ शब्द जो है इसका मीनिंग है बैरन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में ये शब्द उन औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। जाहिर है अब बांझ शब्द है तो मेरे ख्याल से तो ये रेगिस्तान से ही निकला हुआ, बिकॉज रेगिस्तान की ज़मीन बंजर होती है। सो चेतना इज़ इंट्रीगिंग कैरेक्टर, और ऐसा नहीं है कि वो अपने कुछ मुंह से कुछ कह रही है, बट ये जो उनके मैं कहूँगा कि घूंघट ना ओढ़ना और चुनरी ना होना, तो कहीं ना कहीं शायद एक बड़े ही सटल अंदाज से तो वो पेट्रियार्की की जो बेड़ियाँ हैं वो उनसे निकलना चाहती है। फतिमा डन आई वुड से अ फेयरली कमेंडेबल जॉब, और आई वुड से दिस कैरेक्टर इज़ लाइक ओएसिस इन अ डेजर्ट। उनके अलावा है एक कैरेक्टर गौरी, प्लेड बाय मुक्ति मोहन। गौरी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ चेतना। गौरी कम से कम वो मुफट है कंपेयर टू चेतना, और वो कुछ अपनी पर्सनल बातें एकदम खुल के चेतना से शेयर करती है। फिर एक कैरेक्टर है बबीता, दैट्स प्लेड बाय अनुष्का शर्मा, नॉट विराट कोहलीज वाइफ। शी इज़ अनदर यंग एक्ट्रेस। और बबीता का जो कैरेक्टर है, फिल्म की शुरुआत इनसे होती है जहाँ पे ये खेतों में जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अब अगले दिन इनकी शादी है, और जाहिर है वो अरेंज मैरिज है टू अनदर मैन। और लेकिन दैट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर दिस गर्ल इज़। और फिर इनके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट्स द वाइफ ऑफ सुरेखा सिंह, प्रणीति, दैट्स प्लेड बाय निवेदिता भट्टाचार्य। और प्रणति नहीं चाहती कि उनके पति ड्रग वाला माफिया से लड़े, बिकॉज उन्हें उनकी जान की फ़िक्र है। और वो खुश है कि उनके पति ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाए, बिकॉज जो उनका ये मानना है कि
बड़ी बड़ी पोस्टों में बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स होती है, और उन्हें लगता है कि उनके जो पति है जो एक सच्चे इंसान है, तो वो सब चीज़ वो कभी झेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए शी इज़ कंटेंट कि उनके पति अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाए, बस उनके घर में शांति है। और उनका एक बेटा है, उसके बारे में हम आगे आगे बात करेंगे। सो बस इतना है कि वन मस्ट गिव क्रेडिट टू राज सिंह चौधरी कि ऑल्दो फॉर अ पीरियड फिल्म, और एक ऐसे राजस्थान के ऐसे प्रांत दिखाया है जहाँ पे सम ऑफ दीज आई वुड से दीज वुमेन कैरेक्टर्स माइट बी फार फेच्ड, बट एटलीस्ट गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर कि उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट किए who want to express themselves not very loudly but in their own subtle way. सो फिर चलिए बात करते हैं जो मेल कैरेक्टर्स है। सबसे पहले सुरेखा सिंह। तो सुरेखा सिंह, पहले तो ये जो नाम है सुरेखा, इट्स फेमिनिन, और ज़्यादातर उन्हें फिल्म में उन्हें लोग दरोगा या हुक्म कहते हैं। तो ये कुछ देर में हमें पता चलता है कि अनिल कपूर के कैरेक्टर का नाम सुरेखा है। और सो सुरेखा इज़ समवन हु यूजुअली कट्स अ फ्रस्ट्रेटेड लुक, और इतने साल से उनकी बढ़त करियर ग्रोथ कुछ हुआ नहीं है, और उन्हें लगता है कि ये जो ड्रग प्रॉब्लम है ये एक आखिरी मौका है उनके करियर में कुछ थोड़ा बहुत नाम कमाने का। उनके रिटायरमेंट के बस कुछ शायद 1-2 साल ही बच गए हैं। और सुरेखा सिंह कहूँगा कि ये इनकी एक खूबी है कि कि जब अगर कोई झूठ बोलता है तो उनके झूठ बोलने के बाद इन्हें पता लग जाता है कि सच क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा एक अजीब सा ये है कि जब जो ये कैरेक्टर है सिद्धार्थ का, प्लेड बाय हर्षवर्धन कपूर, जब इनसे मिलते हैं तो इनके बारे में उन्हें ज़्यादा पता नहीं लगता है। और सुरेखा मोर देन ड्रग मैनेस, ही इज़ कंसर्न कि जो विलेजर सुवा जिसका बड़ा ही दर्दनाक तरीके से कत्ल हुआ है, और तो उसी दौरान फिर गांव में ये इंसान आता है बड़ा अजीब और गरीब सा, हु लेटर रिवील्स हिमसेल्फ टू बी सिद्धार्थ, दैट्स हर्षवर्धन कपूर। और सुरेखा सिंह को कहीं ना कहीं शक है कि शायद ये बंदा कुछ माफिया से मिला हो। अब इसकी क्या सच्चाई है तो खैर आप फिल्म देखिए और है। So apart from Anil Kapoor, there is his good friend Satish Kaushik who plays the character of Bhure. Bhure is a low born, छोटी जात का एक इंसान। सो कांस्टेबल भूरे बड़ा अच्छा लाल मास बनाते हैं, और फिल्म में एक अच्छा सीन है जहाँ अनिल कपूर सुरेखा सिंह भूरे की तारीफ़ करके कहते हैं कि तुम इतना अच्छा लाल मास बनाते हो, तो तुम ये घटिया पुलिस की नौकरी छोड़ के क्यों ना कोई अपना दावा खोल लो। और तब भूरे इनसे कहते हैं कि कोई मेरे हाथ का कोई खाना नहीं खाएगा, बट कम से कम इस यूनिफॉर्म में तो मेरी जाति छुप जाती है। एंड सतीश कौशिक एज ऑलवेज इज़ वेरी अंडररेटेड, इज़ अ टेरिफिक परफॉर्मर, और यहाँ पे भी उन्होंने अच्छा काम किया है। और रही बात अगर बाप बेटों की, तो हर्षवर्धन कपूर एक काफ़ी, ये जो कैरेक्टर है सिद्धार्थ, एक एंटिक्स कलेक्टर है, इट्स वेरी सबड्यूड और वेरी वेरी अंडरस्टेटेड। और सो आई थिंक ये जो उसका जो मैं कहूँगा जो इस कैरेक्टर की जो एक सबड्यूड नेचर है, इंटरनल टर्मोइल है, तो इसे बड़ा निकालने में हर्षवर्धन काफ़ी अच्छा काम करते हैं। हाँ ये है कि जब वो थोड़ा बहुत डायलॉग्स उनके हैं और जब वो बोलते हैं तो थोड़ी बहुत 19-20 का एक मैं कहूँगा इंटेंसिटी का फ़र्क है, और वो है, बट ओवरऑल आई वुड से ही डन फेली डिसेंट जॉब। और जब हर्षवर्धन कपूर की बात होती है तो मुझे याद है कुछ 2016-17 में रणबीर कपूर का एक मैंने कोट पढ़ा था जहाँ उन्होंने हर्षवर्धन कपूर के बारे में बात करते हुए कहा था कि हर्षवर्धन इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट, इज़ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट बीस। तो मैं बस इतना कहूँगा कि ये जो कैरेक्टर है सिद्धार्थ, इस फिल्म द्वारा हर्षवर्धन शोज़ दैट बीस्ट इन हिम। अब जो मेन कैरेक्टर्स है उनका काम काफ़ी कहूँगा ठीक, इट्स वेरी कमेंडेबल है। और फिर एक जो एक्टर है जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया, दैट्स जितेंद्र जोशी हु प्लेस द कैरेक्टर ऑफ पन्ना, जैसा कि हमने पहले कहा। और पन्ना ही बड़ी डूबियस कैरेक्टर है, बड़ा ही मतलबी इंसान है, और इज़ वेरी अब्यूसिव, दूसरों के सामने अपनी बीवी को गालियाँ देता है बुरी बुरी, और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ समवन ऑब्वियसली हु इज़ अ कैरेक्टर हु इज़ डीपली रूटेड इन पेट्रियार्की, और औरतों को बस अपने पैरों की जूती समझता है। सो पन्ना, यू विल हेट पन्ना, आप इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग कैरेक्टर, आप इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। बट द वेरी फैक्ट कि आपका रिएक्शन ये है दैट टेल्स यू दैट व्हाट काइंड ऑफ अ गुड जॉब जितेंद्र जोशी हैज़ डन। फिल्म थोड़ी कहूँगा थोड़ी स्लो है, इट्स स्लो बर्न तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा बहुत इसका अपना एक पेस है, और शायद थोड़ा वायलेंस थोड़ा कम करते तो थोड़ा अच्छा रहता था, बिकॉज कुछ सीन्स काफ़ी डिस्टर्बिंग हैं इसमें। और फिल्म का लेकिन जो एक चीज़ जो सबसे अगर मैं कहूँ कंसिस्टेंट है तो वो है इसकी वंडरफुल सिनेमाटोग्राफी बाय श्रेया देव दुबे। और फिल्म द डायरेक्टर राज सिंह चौधरी और दुबे ने कुछ बड़े अच्छे अच्छे शॉट्स लिए, और कुछ ऐसे रस्टिक कैरेक्टर्स फेसेस को भी कैप्चर किया है फिल्म में। आई थिंक अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो वो चेहरे आपको देखेंगे। So visually it's a it's a brilliant, the film is rich in visual appeal, brilliantly shot,
इसका बैकग्राउंड स्कोर बाय अजय जयंती वो भी काफ़ी अच्छा है, और जो इसका टाइटल ट्रैक है बाय शाश्वत सचदेव, दैट्स दैट्स क्वाइट गुड। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो राज सिंह चौधरी, हमने उनकी पहली फिल्में तो नहीं देखी है, बट इस फिल्म द्वारा हमें इतना तो पता चलता है कि इस इंसान को इस प्रांत की और उसके कल्चर की है ना इल्म अच्छी तरह से है। हाँ, फिल्म में कुछ खामियां हैं, बट ओवरऑल आई वुड से इट्स फिल्म, स्पेशली इफ़ यू लव नोआर तो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस फिल्म। हाँ, एक चीज़ हम कहना भूल गए, इसके डायलॉग्स लिखे हैं अनुराग कश्यप ने, और जब अनुराग कश्यप आ जाए तो जाहिर है कुछ मज़ेदार डायलॉग्स है, और बस थोड़ा बहुत वायलेंस कम हो जाता और थोड़ा 19-20 का फ़र्क है फ्रॉम द लीड्स, बट अदरवाइज आई वुड से दिस इज़ अ फिल्म विच यू डेफिनेटली कैन नॉट मिस। तो हम देते हैं थार को 5 में से 3 स्टार। डू यू अग्री विथ आवर रिव्यू? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेंस्ट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।